अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी प्रोग्राम फरमाने इलाही के ज़रिए आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह यासीन की आयत नंबर 47 से 77 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह यासीन की आयत नंबर 78 से सूरह ख़त्म तक और सूरह साफ़ात की इब्तिदाई 44 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सादत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हमने ये सुना था कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान के मरने के बाद दोबारा उसको जिंदा फरमाएगा। और इसी तरीके से आज तिलावत की जाने वाली आयतों में बयान किया जा रहा है, यानी सूरह यासीन की आयत नंबर 77 से 80 तक के शान नुज़ूल के बारे में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने बयान फरमाया है कि एक मरतबा आस बिन वाइल हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अपने साथ एक हड्डी भी लेकर आया और आकर यह कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या इस हड्डी के बोसीदा होने के बाद जिंदा फरमाएगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, इस हड्डी को जिंदा करेगा और तुझको भी मौत देगा, फिर इसके बाद जिंदा करेगा और तुझको फिर जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। फिर इसके बाद हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद इन आयतों का नुज़ूल हुआ। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह बयान फरमाया है कि अहले मक्का को यह बड़ा ताज्जुब होता था कि एक मरतबा इंसान जब मर जाएगा तो दोबारा कैसे जिंदा किया जाएगा। तो सूरह यासीन की आयत नंबर 80 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी कुदरत का वो अजीम करिश्मा बयान फरमाया है, यानी एक हरा भरा दरख्त है, क्या अकल में यह बात आ सकती है कि उस दरख्त के आग निकल जाए? लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी कुदरत कामिला से उस दरख्त से एक आग को पैदा फरमाया है। तो यह अल्लाह की अजीम कुदरत ही है। और इसी तरीके से यह भी बतलाया जा रहा है कि जो बंदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वहदानियत का इकरार करते हैं तो यकीनन वो बंदे कामयाब व कामरान हो जाते हैं। तो नाजरीन, अब हम अल्लाह के फजल और उसके करम से आज के एपिसोड में सूरह साफ़ात की तिलावत भी शुरू करने जा रहे हैं। यह मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। तरतीब के लिहाज से 37वां सूरा है। इसमें 5 रुकू और 182 आयतें हैं। इस सूरे की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपनी वहदानियत, फिर फरिश्तों का जिक्र किया गया, फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जिक्र किया गया, इसके बाद जिन्नात का भी जिक्र किया गया जो गैब की बातें सुनने के लिए आसमान की तरफ जाते थे, लेकिन आसमान पर फरिश्तों का पहरा है, वो इन जिन्नात को देखते ही मारते हैं और वहां से भगा देते हैं। तो नाजरीन, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए सुनते हैं सूरह यासीन की तिलावत और सूरह साफ़ात की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। तर्जुमाए कलामे पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अवलम यरल इंसानु अन्ना खलक़नाहु मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। वضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसको नुत्फे से पैदा किया, फिर वो तड़ाक तड़ाक झगड़ने लगा और हमारे बारे में मिसालें बयान करने लगा और अपनी पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि जब हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी तो उनको कौन जिंदा करेगा? कुल युह्यीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रह वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम।
कह दो कि उनको वो जिंदा करेगा जिसने उनको पहली बार पैदा किया था, और वो सब किस्म का पैदा करना जानता है। الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम उसकी टहनियों को रिगड़कर आग निकालते हो। أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. भला जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं कि उनको फिर वैसे ही पैदा कर दे? क्यों नहीं, और वो तो बड़ा पैदा करने वाला और इल्म वाला है। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून. उसकी शान यह है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन. वो ज़ात पाक है जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाहत है और उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा फज़्ज़ाजिरात ज़जरा फत्तालियात ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद. कसम है सफ़ बांधने वालों की जो सफ़ बांध कर खड़े होते हैं, फिर डांटने वालों की झड़क कर, फिर जिक्र यानी कुरान पढ़ने वालों की गौर करके. रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़. इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ दुन्या बिज़ीनतिनिल कवाकिब. कि तुम्हारा परवरदिगार एक ही है जो आसमानों और ज़मीन और जो चीज़ें उनमें हैं सब का मालिक है, और सूरज के तुलू होने के मकामात का भी मालिक है. बेशक हम ही ने आसमान दुनिया को सितारों की जीनत से मुज़य्यन किया. सूरह साफ़ात की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा. हम मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद. जब क़ियामत कायम होगी तो उस वक्त हर एक को अपने हिसाब से उसके अमाल का बदला और उसके बारे में पूछा जाएगा. तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तक इब्ने आदम से 5 चीज़ों के ताल्लुक़ से सवाल न किया जाएगा तब तक वो अपने रब के पास आगे न बढ़ेगा.
पहला तो यह है कि वो अपनी उम्र किस तरीके से गुजारी, दूसरा यह है कि अपनी जवानी को कहां पर फना की, तीसरा यह है कि वो माल कहां से हासिल किया, चौथा यह है कि उस माल को कहां पर खर्च किया, और पांचवा यह है कि वो जो जानता था उस पर कितना अमल किया। तो नाजरीन, मजीद सूरह साफ़ात के इरशादात जानने के लिए सुनते हैं तिलावत और उसका तर्जमा। वहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिम मारिद ला यस्मऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब। और हर शैतान सरकश से उसकी हिफाजत की कि ऊपर की मजलिस की तरफ कान न लगा सकें, और हर तरफ से उन पर अंगारे फेंके जाते हैं। दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब, यानी वहाँ से निकाल देने को और उनके लिए अज़ाब दायमी है। इल्ला मन खतिफल खतफत फअतबअहु शिहाबुन साक़िब। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु खल्क़न अम्मन खलक़ना इन्ना खलक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब। हाँ, जो कोई फरिश्तों की किसी बात को चोरी से झपट लेना चाहता है तो जलता हुआ अंगारा उसके पीछे लगता है। तो उनसे पूछो कि उनका बनाना मुश्किल है या जितनी खलकत हमने बनाई है उनका, उन्हें हमने चिपकते गारे से बनाया है। बल अजिबत वयस्खरून वइज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून। हाँ, तुम तो ताज्जुब करते हो और ये मजाक उड़ाते हैं, और जब इनको नसीहत दी जाती है तो नसीहत कबूल नहीं करते। वइज़ा रअऊ आयतन यस्तस्खिरून वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। और जब कोई निशानी देखते हैं तो हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो सही जादू है। अइज़ा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून। अवआबाउना अव्वलून। भला जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या फिर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा जो पहले हो गुजरे हैं वो भी? कुल नअम व अंतुम दाखिरून। फइन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदतुन फइज़ा हुम यंज़ुरून। कह दो कि हाँ और तुम जलील हो गए। वो तो एक जोर की
आवाज़ होगी और ये उस वक्त देखने लगेंगे। وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون। और कहेंगे हाय शामत, यही जजा का दिन है। कहा जाएगा कि हाँ, फैसले का दिन जिसको तुम झूठ समझते थे। احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم। जो लोग जुल्म करते थे उनको और उनके हम जिनसों को और जिनको वो पूजा करते थे सबको जमा कर लो, यानी जिनको अल्लाह के सिवा पूजा करते थे फिर उनको जहन्नुम के रास्ते पर चला दो। वक़िफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून मा लकुम ला तनासरून। उनको ठहराए रखो कि उनसे कुछ पूछना है, तुमको क्या हुआ कि एक दूसरे की मदद नहीं करते। बल हुमुल यौम मुस्तस्लिमून वअक़बल बअदुहुम अला बअद यतसाअलून। बल्कि आज तो वो फर्माबरदार हैं और एक दूसरे की तरफ रुख करके सवाल और जवाब करेंगे। क़ालू इन्नकुम कुन्तुम तअतूनना अनिल यमीन। क़ालू बल लम तकूनू मुअमिनीन। कहेंगे क्या तुम ही हमारे पास दाएं और बाएं से आते थे? वो कहेंगे बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले न थे। वमा कान लना अलैकुम मिन सुल्तानिन बल कुन्तुम कौमन ताग़ीन। और हमारा तुम पर कुछ जोर न था बल्कि तुम सरकश लोग थे। नाजरीन, प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम मुलाकात करेंगे आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद। बातों से भी बचना चाहिए, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया है कि जो कोई शख्स रोज़े की हालत में हो तो वो न किसी से बदकलामी करे और न किसी से गाली गलोच करे। अगर कोई गाली गलोच करता है रोज़ेदार से या फिर झगड़ा करता है तो उसे चाहिए कि वो ये कह दे कि भाई मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो इसी तरीके से नाज़रीन, रोज़े की हालत में हमको ये चाहिए कि हर लम्हे को गनीमत जाने। वैसे रमज़ान का जो इंतहाई अजीम व बरकत वाला महीना है, इसका हर लम्हा हमारे लिए गनीमत है। तो इसमें जो फ़यूद व बरक़ात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है उसे हासिल करने की कोशिश करें। तो नाज़रीन, मज़ीद कुरानी आयतों को जानने के लिए सुनते हैं सूरह साफ़ात की तिलावत और उसका तर्जमा। फ़हक़्क़ अलैना क़ौलु रब्बिना इन्ना लज़ाइक़ून फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना
غافين. सो हमारे बारे में हमारे परवरदिगार की बात पूरी हो गई, अब हम मज़े चखेंगे। हमने तुमको भी गुमराह किया और हम खुद भी गुमराह थे। فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. बस वो उस रोज़ अजाब में एक दूसरे के शरीक होंगे। إنا كذلك نفعل بالمجرمين. हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. उनका ये हाल था कि जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं तो गुरूर करते थे। ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. कहते थे कि भला हम एक दीवाने शायर के कहने से कहीं अपने माबूदों को छोड़ देने वाले हैं। بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم. नहीं, बल्कि वो हक लेकर आए हैं और पहले पैगंबरों को सच्चा कहते हैं। बेशक तुम तकलीफ देने वाले अजाब का मजा चखने वाले हो। وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम काम करते थे, मगर जो अल्लाह के बंदगान खास हैं यही लोग हैं जिनके लिए रोजी मुकर्रर है। فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. صدق الله العظيم. यानी मेवे और उनका एजाज़ किया जाएगा नेमत के बागों में, एक दूसरे के सामने तख्तों पर बैठे होंगे। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह साफ़ात की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।